नमस्कार। तो कल जहाँ पे हम लोग जर्नी को छोड़े थे, आज जर्नी को हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग दिनचर्या और इनके पुराने व्यक्तित्व जीवन को आज हम लोग व्याख्या करेंगे। तो नमस्कार। सो आशीष जी, थैंक यू। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हम्म, आशीष जी, आप जो टॉपिक उठा रहे हैं, जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि व्यूअर सिर्फ इसको सुने जी। और हमने जो गलतियां की, हम्म। हमने जो वो समय बर्बाद किया, वो उससे सीख के उसको दोबारा ना करे, वो अच्छे से करे, उसको लक्ष्य ना करे। जी, क्योंकि आज आप मेरे साथ बैठे हो, जी। स्टोरी कवर कर रहे हो, एक लर्निंग कवर कर रहे हो। आपको ये सोचना चाहिए कि आज से यदि आपकी उम्र 25 साल है, 30 साल है, 25 साल, 25 साल, 20-25 साल थे, और 45, 45-47 के समय जब आओगे, हम्म। तो पीछे मुड़ के जब देखोगे तो तुम्हारी जो कहानी है वो कैसी लगती है, उसको ध्यान में रख के आज का काम करो। जी। तभी पता चलेगा कि हमने जो कहानी लिखी थी उसका क्या इम्पैक्ट है जी। मेरे फ्यूचर में। तो कोई सेंस बनता है। यदि आपको लगता है कि ये जो हम काम कर रहे हैं आज से 10 साल 15 साल के बाद मुझे इस काम को छुपाना पड़े, जी। जी। तो वो काम करने से पहले 2 बार सोच कि हमारी स्टोरी कैसी होगी। हम दूसरों की स्टोरी सुनते हैं, मूवी देखते हैं, बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो सोच के बहुत इंस्पायरिंग लगता है। बड़े लोगों का जो भी आज अपनी जिंदगी में सक्सेस, प्रेजेंस आ जाता माइंड में कि वो ऐसा किए तो हम क्यों ना करें वो चीज़। एग्जैक्टली, वो हमारे अंदर आ जाता बात करते हुए, सुनते हुए, सुनते हुए। और उसको कैप्चर करने लगते हैं, बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं। तो वही कहना चाह रहा था कि आप करो, लेकिन दूसरे की स्टोरी उसने तो बना ली, हमारा कुछ अलग होना चाहिए। आप क्या स्टोरी बना रहे हो? बराबर, आप अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर्स को कौन सी स्टोरी सुनाओगे? आपकी स्टोरी इस उम्र में कैसी बन रही है, आपको उसको सोचना चाहिए। जब मैं आपके उम्र में था और जब मैं मतलब बचपन में था, तो मैं भी इस चीजों को नहीं सुना था, मैं भी इस चीजों को नहीं समझा था। गाइडेंस की थोड़ी कमी थे। हाँ, गाइडेंस क्या, लोग थे, कहते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं कहते। तो वो अपने जो उस समय उनको जो एक्सपीरियंस उन्होंने अपने लाइफ में देखा था, तो उसके हिसाब से उन्होंने मुझे गाइड करने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन शायद वो उस समय समझ नहीं थी, हम उस चीज को समझ नहीं पाए। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास पर्याप्त संसाधन, रिसोर्सेस नहीं थे, बट मेरी वो विजिबिलिटी नहीं थी, मेरा वो थॉट प्रोसेस नहीं था। तो जैसा कि आप जमशेदपुर से हैं, मेरा कुछ सवाल है। बोलिए आप, मतलब पुराने जमशेदपुर को कैसे देखते हैं? जब आप बचपन में आप थे जमशेदपुर में, तो आप कैसे देखते हैं? अपनी पुरानी बचपन के जीवन के बारे में कुछ बताइए हमें। बहुत मजेदार जिंदगी थी। जी बताइए। जमशेदपुर वालों की जिंदगी हमेशा मजेदार होती है, इसमें नो डाउट। हम इसमें बारह रह सकते हैं। मैं अपने जिंदगी में आ, हर कुछ किया, ठीक है, अच्छा बुरा सब कुछ किया। जमशेदपुर से पहले मैं आई डोंट थिंक सो कि मुझे रिमेम्बर है। मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। सीतामढ़ी का नाम आप सुने होंगे जी, जहाँ पर सीता जी का जन्म जना दी। तो मैं उस जगह से अराउंड 30 किलोमीटर टुवर्ड्स नेपाल बॉर्डर, वो मेरा पैतृक, मेरे फादर आज भी मॉम डैड वो हो रहते हैं। जमशेदपुर में अपना घर है। जी जी। लेकिन बहुत कम समय में वो लोग आते हैं, रहते हैं, बस चले जाते हैं। बट मेजॉरिटी टाइम आज के डेट में मेरे फादर के पर्टिकुलरली समय वहीं पर बीतता है। और बट मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ। इनफैक्ट आप लोग पता नहीं नाम सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, पटमदा करके एक जगह है,
जमशेदपुर से तो पटमदा कैसे नहीं सुनतेंगे? तो पटमदा से पहले एक ग्राम है, विलेज है जिसको बामनी कहते हैं। अच्छा। और वहाँ पर एक स्कूल था जो दूसरे गांव में होता था, जिसको गोबर भूसी कहते हैं। गोबर भूसे। हाँ, वहाँ पर एक आश्रम भी हुआ करता था, अभी भी आश्रम था। जी। तो मैंने अपनी स्कूलिंग अराउंड 1 से लेके 4 तक मैं वहीं किया, क्योंकि पापा की पोस्टिंग वहीं थी। और मेरे परिवार में हम लोग 3 भाई 3 बहन हैं। बड़ा परिवार था, लेकिन चूंकि मैं बड़ा बेटा था तो, और आपको पता है उस समय आई थॉट, उस समय क्या जिम्मेदारी होगी यार, 3-4 क्लास में तुम पढ़ रहे हो तो जिम्मेदारी क्या होगी। बट फादर का थॉट प्रोसेस ये था कि बड़ा बेटा है तो साथ में रखेंगे। तो मैं अपने पिताजी के साथ बहुत समय तक अकेले उनके साथ रहा हूँ। मतलब मैं और मेरे पिताजी, बाकी मेरी फैमिली मेम्बर सब गांव में रहते थे मॉम के साथ। ठीक है। और उसके बाद मेरी बीच वाली बहन मेरे साथ रही है इसी। हाँ, तो जब मैं बामनी में रहता था तो गोबर घुसी बामनी से अराउंड 2 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर दूर है। तो कोई संसाधन थी नहीं। ये कब की बात है? ये बात मैं बता रहा हूँ 90s की। 90s के। हाँ, समवेयर अराउंड 91, 89, 91 जैसे की बात होगी है। एग्जैक्टली तो डेट नहीं कह सकता, बहुत छोटा था। और तो उस समय तो मेरे घर से स्कूल मुझे पैदल जाना पड़ता था। जी। पापा साइकिल से जाते थे, मैं गांव के और कुछ बच्चे थे तो उनके साथ खेतों से जो होते हुए जाना। टमटम, नॉट टमटम, कुछ ऑप्शन ही नहीं था वहां पर। तो बगल घर में कुछ फ्रेंड्स मेरे थे, हमारे उम्र के ही थे, 5-6 साल को रहे होंगे, तो हम लोग जाते थे। तो बदमाशी तो अतलन जिसको बोलता है ना, वैसे किए हैं हम लोग। हैं। तो जब जाते थे, घर से निकलते थे तो खेत होके जाते थे। जी। तो चना की खेती रहती थी, चना चना तोड़ खिफा भी है। खाते हुए तो आराम से स्कूल जाना है। अमरूद की पेड़ होता था, अमरूद का पेड़ तोड़, मतलब पेड़ पे चढ़ के अमरूद तोड़ के खाते हुए जाते थे। कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचे। ठीक है। और मेरा क्लास टीचर हमेशा मेरे पापा को एक ही कंप्लेन किया कि सर ये समय पे तो आता नहीं है, हमेशा 15-20 मिनट लेट ही आता है। और स्कूल अराउंड 4, उस समय स्कूल हमारी 10 बजे से शुरू होती थी। जी। और 4 बजे हम लोग खत्म नहीं जाते थे। तो स्कूल से जब 4 बजे निकलते थे, तो आराम से खेलते कूदते लौटाते, मतलब ड्रेस गंदा। हाँ एकदम पहले स्कूल छुट्टी होने की 1-1.5 घंटा बाद ही घर पहुंचना है, यही मोटिव रहता था। मोटे उधर मतलब पहुंचते पहुंचते 6, 6:30 बज जाता था। और इतना खेल लेते थे कि हिम्मत नहीं होता था कि बैठ के पढ़ना पढ़ना है। और मजेदार बात ये होती थी कि जब तक हम घर पहुंचते थे, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे 4-5 कंप्लेन पहुंच जाते, बहुत सारे थे। और पापा एकदम तैयार रहते थे कि आओ, तो आगे करिए, ऐसा हो रहता, हो रहा है तो इतना रहता। तो इसी तरीके से जिंदगी कटी उसमें। एक चीज है, बहुत लेट से रियलाइज हुआ कि फादर जो फिगर होता है, आई थिंक इंसान का सबसे पहला हीरो फादर ही था। बेस्ट दोस्त। पहला हीरो इंसान वो यदि कुछ समझ में ना आए कि उसको किसके जैसे बनना चाहिए, तो वो उसको कोशिश करना चाहिए इसके बाप की तरह करो जरूर। और मैं आज आपको ये कहता हूँ कि मैं अपने पिताजी का 10% भी नहीं। मेरे पिताजी जो है व्यक्तित्व है, और जो अपना थॉट प्रोसेस रखे है, उसका उनका मैं 10% भी नहीं। यदि मैं और 10% ऐड कर लूँगा, उनका जो विचार, उनका जो डिसिप्लिन है अपने लाइफ को जीने के लिए। आज उनकी उम्र अराउंड 82-83 ईयर्स हो गए, और आज भी वो सुबह डेली जॉगिंग करना है, उनका टाइम टेबल फिक्स्ड है। इतने डिसिप्लिन मैंने आज तक लाइफ में, ओके, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। और हम लोग एक सर्टेन एज तक उसे फॉलो कर पाते हैं, जो कि आपके पिताजी अभी भी कर रहे हैं, और उनको पता है कि वो बुढ़ापा में होने पे क्या क्या चीजें होती है। और ये
ये तभी होता है जब आप बहुत डिसिप्लिन होता अपने लाइफ में। तो उनको पता था कि हमको बुढ़ापे में ये प्रॉब्लम होगी, तो उस प्रॉब्लम को हमको कैसे बचा, पहले रिजॉल्व कर ले तो वो रिजॉल्व फिगर आउट कर देते। सो ही वाज अ परफेक्ट प्रॉब्लम सॉल्वर। नॉट इवन प्रॉब्लम हैज कम, गॉट द आंसर। चीजों को ऑब्जर्व करते हुए चलते रहे जिंदगी भर अपना, और अभी भी वही कर रहे हैं। इसीलिए बता कि मैं उनका 10% भी नहीं। जी हाँ। ठीक है, उसके बाद आते थे तो डंडे से स्वागत होते थे, दौड़ा दौड़ा के खूब मार खाए हैं। उसके बाद बैठते थे, तो बेस्ट पार्ट ये था कि वो खाना बनाते थे और हमको बैठा कर पढ़ाते थे, और नींद आ जाती थी तो वही लकड़ी जिससे आग जलो उठा के दाग, जब जलाते नहीं थे पर जस्ट टू नो गिव यू वैसा तुम्हारे क्या इम्पोर्टेंस है। शायद उस समय हम लोग नहीं समझ पाए कि पढ़ना कितना महत्व है, कितना जरूरी है। आज के टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, और जिस तरीके की पढ़ाई हो रही है, आपको लगता है कि उससे हम अच्छा व्यक्तित्व बना रहे हैं? हम अच्छा व्यक्तित्व नहीं बना रहे, हम एक कमर्शियली इंटेलिजेंट एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे हैं। कि आगे जाके काम करना है, तुमको नौकरी करना है सर। नौकरी वाला फिर नहीं नहीं, तुम बताओ, आप लोगों के घर में भी जब आप लोग एज में रहे हैं, तो आपके माँ बाप ने जब आप नहीं पढ़ा तो क्या कहा? मेरे माँ बाप ने तो, मेरे पापा तो कभी बोलते नहीं थे, लेकिन मेरे रिलेटिव्स पढ़ाई को लोग, अरे ठीक से पढ़ेगा नहीं तो नौकरी अच्छा कहाँ से मिलेगा। कभी इसने इसने नहीं कहा कि बेटा ठीक से नहीं पढ़ेगा तो बिजनेस कैसे करेगा। हमारे बिहार झारखंड के लोग को ये चीज समझ में नहीं आता कि पढ़ना किस लिए, नौकरी करने के लिए पढ़ना है या एक अच्छा आदमी के लिए कि अच्छा अनपैड सोसाइटी पे क्रिएट करने के लिए बनना है। एग्जैक्टली। और आज के एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स लोग भी क्वेश्चन पेपर देख के पढ़ाते हैं कि बेटा ये चाहे पढ़ लो, तुम पास हो जाओगे, चाहे तुमको 70 80 90% करना है। वो ये चीज नहीं पढ़ाते हैं, और ये चीज शायद नहीं बता पाते हैं कि ये चीज पढ़ने से तुम अपने लाइफ में क्या चेंजेस कर सकते हो, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्या लाइफ इम्पैक्ट में। पड़ेगा। पढ़ाई इज नॉट अबाउट लर्निंग, पढ़ाई इज नॉट अबाउट नो ग्रैपिंग, पढ़ाई इज ऑल अबाउट आर्टिकुलेटिंग व्हाट एवर यू स्टडीड। सुबह उठना स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये इतने नहीं, टीचर ये और फैमिली के लोग ये पता ही नहीं पाते कि सुबह क्यों उठना चाहिए। तो बच्चा उसको क्या समझ रट लिया, सुबह उठना है, एग्जाम में आया तो लिख दिया सुबह उठना है, लेकिन उसका क्या महत्व है वो नहीं बता। सो मेरे हिसाब से आप अपने अगल बगल में बच्चे हैं तो आपको मौका मिले तो कुछ ये पूछो कि बेटा तुम ये रट रहे हो या समझ रहे हो, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और बच्चा उसको कुछ समझ में नहीं आया नहीं। ठीक है, ये आपको अपना इंटेलिजेंस, बिकॉज आप उस सिचुएशन को क्रॉस कर चुके हो, तो आपको पता होना चाहिए क्या है। पर प्रॉपरली उनका इम्पोर्टेंस बताना चाहिए हमें उनके कि हाँ, सुबह उठना तो क्यों उठने, क्यों सर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके तुम्हारे शरीर लाइफ क्या इम्पैक्ट, बॉडी का, तुम्हारे व्यक्तित्व पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तुम्हारे सोच पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। राइट। तो हेल्दी खाना हर बच्चे को पढ़ाया जाता है, ये स्कूल में हर हर परिवार के लोगों को पढ़ाया जाता है, लेकिन एक चीज बताओ, कितने लोग अपने बच्चे को हेल्दी खाना खिलाते हैं? महीनों लोग अपने बच्चे को और अपने ही हेल्दी खाना खाता है। और जब हेल्दी खाना नहीं खाओगे तो हेल्दी शरीर नहीं रहेगा, हेल्दी शरीर नहीं रहेगा तो हेल्दी दिमाग नहीं रहेगा, तुम्हारा सोच नहीं रहेगा। सो बहुत सारा चीज पर हम लोग टॉपिक से कोई ना डाइवर्ट। मेरे पास से तो सवाल है आपके लिए। जैसे कि आप अपने स्कूल में कैसे स्टूडेंट थे, टॉपर थे, कैसे से, और आपके जो पुराने मित्र थे, क्या आप अभी भी उनके संपर्क में हैं? तो दोस्त, जब हम लोग बामनी में थे, और बामनी में एक इंसिडेंट ये हुआ था कि मैं बहुत बदमाश हो गया था, पापा परेशान हो गया था। उस दौरान गांव में बिजली आई थी। अच्छा, नहीं नहीं भेजिए आई। नहीं नहीं आई थी, बट हाँ हमारे लिए तो नहीं नहीं थी। है। उस समय शायद किसी जो बड़े घर के लोग उनके पास लाइटें रहती थी, जो छोटे रहते उनके पास सिर्फ लैंप से ही काम चलते थे उस समय। हाँ, तो उस समय था। उससे पहले एक चीज मिस करो, अच्छा वो याद आया मुझे। मैं इतना बदमाश था क्योंकि मेरा जो घर था ना, वो पहाड़ के जस्ट नीचे था।
तो जंगल में पहाड़ पे आग लग जाता है गर्मियों के समय, पता है ना। तो उस समय मुझे किसी ने नहीं बताया कि आग क्यों लगती, तो मेरे को उस चीज को समझने के लिए मैंने जंगल में आग, और वो इतनी भीषण हो गई थी कि मतलब गांव के लोगों को आके लिटरली पानी से बुझाना पड़ा, नहीं तो बगल वाले घर लोग 2-4 घर जब जाते थे। वो तो एक इंसिडेंट था जिसके बाद पापा को लगा कि नहीं शायद पापा समझ तो गए, उन्होंने मुझे समझाया भी था कि उन्होंने मुझे पूछा कि तुमने क्यों आग लगाया, तो हम बोले उनको बताया कि हम देखे कि अ, इससे इम्पैक्ट क्या होता है? नहीं वो आग जंगल में लग जाता है तो उसे क्या होता है, तो हमको लगा कि हमको लाइट देखा हूं, मैंने इतना क्या होता है नहीं होता। तो दैट वाज वन थिंग। उसी बीच में उसी दौरान मैं काफी बदमाशी बदमाशी करने लगा, तो अ, अ, पापा मारने लगे, तो हम घर छोड़ के भाग गए कि हम जा रहे हैं, बैराग बन जाएंगे। बस छोटे से ये कब क्या बात है? 4-5 4-5 साल की उम्र की बात है। तो मैं पहाड़ पर चढ़ गया, उसके बाद ऊपर चढ़ के एक बड़ा सा पेड़ पे बैठ के खड़ा होके पूरा गांव को देखने लगा। सो दैट इज फन। नरफन, हाँ, बचपना। वो क्यूरियस। हाँ, उसके बाद समय बीतता गया, तो फिर वही ट्रांसफार्मर नया नया लगा, तो गाँव में बिजली आया, तो हमारे घर में जनरली क्या होता था कि हमारे दिन में हमारे पास बिजली होती थी जब हमें जरूरत नहीं होती थी, और रात में दूसरे फेज में बिजली होती थी जब हमें जरूरत थी, हमें नहीं होती थी। ठीक है। तो मुझे लगा कि गांव के लोग हमारे साथ है ना पक्षपात कर रहे हैं, वो जानबूझ के, क्योंकि वो मुखिया उखिया लोग कुछ जो उधर लाइट रहता था, इधर में तो गरीब लोग और हम लोग रहते थे, तो नहीं था। तो मैं एक दिन छुप के सब देखा कि कैसे फेस चेंज फेस होता है। चेंज होता है, ये तरह मैं स्टार मार। तो देखने के बाद मैं दूसरे दिन में लगाने चला खुद, और लगा दिया, और गलत लगा दिया तो उड़ गए सब के। अर्थिंग वगैरह उस पर रहता है। जो भी है पता नहीं, शॉर्ट सर्किट हो से उस उम्र क्या ही पता तो मैं कहा जो हुआ सो हुआ। और मैं बहुत डर गया। उसके बाद पापा थे नहीं, पापा कहीं तो याद नहीं आपको किसी ने देखा नहीं? मैंने देखा ना मुझे। अच्छा, अच्छा। तो अब वो पापा का इंतजार करने लगे, हम भी घर में छुपे हुए हैं, आए गांव वाले कि आपका बेटा ऐसा किया है, ट्रांसफार्मर उड़ा दिया है, ये तो उनको पता चल गया पापा को। तो पापा आए, और उसके बाद बोरिया बिस्तर बांधे, और वहां से हमारी जर्नी जमशेदपुर की शुरू हुई। और वो उसी इंसिडेंट की वजह से हमें वो एक गांव छोड़ना पड़ा।